गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारे एमएमएलटी शिक्षा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता है। ठीक है। इससे पहले अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी है ब्लड डिसऑर्डर की। ठीक है। जैसे कि अपन इसमें देखा था ब्लड डिसऑर्डर डिसऑर्डर में, जैसे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है। फिर अपन ने देखा सेकेंड पॉइंट में, जैसे हीमोस्टेसिस की स्टेप देखी थी अपन ने, हीमोस्टेसिस की स्टेप देखी थी। और इस तरह से थर्ड नंबर का अपन ने देखा तो कोगुलेशन स्टेप देखा अपन ने, सॉरी कोगुलेशन फैक्टर देखें। ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर देखा। और अपन ने देखा कोगुलेशन स्टेप्स। ठीक है, कोगुलेशन स्टेप्स। इस तरह से अपन ने ब्लड डिसऑर्डर के बारे में जाना है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं ब्लीडिंग या फिर हेमरेज। ठीक है, ब्लीडिंग या फिर हेमरेज क्यों होता है, क्या कारण है होने का, ब्लीडिंग क्यों होती रहती है। ठीक है, इस तरह से अपन आगे देखते हैं ब्लीडिंग या हेमरेज। ठीक है, ब्लीडिंग बोलो या फिर हेमरेज बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ब्लीडिंग या फिर हेमरेज, जब कोई व्यक्ति शरीर से स्वतः रक्तस्राव होने का इतिहास बताता है या किसी चोट के लगने के पश्चात अथवा ऑपरेशन के बाद उसके शरीर से अत्यधिक खून बहने लगता है, तो यह असामान्य रक्तस्राव माना जाता है। ठीक है, यदि कोई यदि किसी पर्सन में यदि किसी पर्सन में क्या होता है कि ऑटोमेटिक ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, ऑटोमेटिक ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, या फिर जैसे ऑपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा, ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, इस तरह से क्या हो सकता है, कंडीशन होती है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, एबनॉर्मलिटीज है। ठीक है, इस तरह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती जा रही है। ठीक है, या फिर चोट लगने के कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, लगभग जैसे 6 से, नॉर्मल जो ब्लीडिंग टाइम होता है, 6 से 10 मिनट है। ठीक है, 6 से 10 मिनट तक, लेकिन इससे ज़्यादा ही अगर ब्लीडिंग होती जा रही 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर है कि कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटीज का कारण है, कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटीज है, कहीं ना कहीं असामान्य है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करने की जरूरत है, उसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर का टेस्ट करवाने की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन ऐसा ऐसा होता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका क्या है, कोई पर्सन ऐसा होता है जिसका क्या होता है कि 6 से 10 मिनट से छः अरे सॉरी दो 10 मिनट से ज़्यादा ही अगर ब्लीडिंग होती जा रही है, ठीक है, होती जा रही है, तो इसे क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर का टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की टेस्ट करवाने का ज़रूरत होता है। ठीक है, जैसे कि किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है, और उसका क्या होता है कि उसको कहीं ऑपरेशन करने की ज़रूरत हो। ठीक है, ऑपरेशन वगैरह की करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को, जो जिसका ऑपरेशन करना था, उस पेशेंट को सबसे पहले ब्लीडिंग डिसऑर्डर का टेस्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर का टेस्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है, ये अपन ने लिखा है जैसे। और ऐसे रक्तस्राव की प्रयोगशाला में जांच होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों का ऑपरेशन जाना होता है, उनमें रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए रक्त स्त्रावन विकारों की जांच की जाती है, ताकि ऑपरेशन के समय अत्यधिक रक्तस्राव होने का पहले ही पता चल जाए। मतलब क्या है कि जिस पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है, बहुत ज़्यादा, उस पेशेंट का अगर ऑपरेशन करना हो, तो ऑपरेशन से पहले क्या करना रहता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर का टेस्ट लगवाना रहता है, यानी कि बीटी करवा लेना होता है। ठीक है, बीटी करा लेते हैं, यानी कि ब्लीडिंग टाइम चेक करवा लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसे इस तरह से मिटा देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते अपन ये। ठीक है, इसमें देखना, ये जो है ना, अपन ने क्या लिखा, ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम जो सामान्य रक्तस्राव काल, यानी कि ब्लीडिंग टाइम 6 से 10 मिनट है। ठीक है, जो सामान्य है, सामान्य अवस्था में। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल जो है ब्लीडिंग टाइम है वो कितना होता है, 6 से 10 मिनट। ठीक है, 6 से 10 मिनट होता है। ठीक है, कितना होता है, 6 से 10 मिनट। कितना समझ में आए।
बेहतर रक्तस्राव होने या चोट लगने अथवा किसी ऑपरेशन के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने की स्थिति में रक्तस्राव की जांच होनी चाहिए। जैसे कि क्या होता है, कहीं चोट लगने से या फिर ऑपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग मतलब कितनी होती है? 10 मिनट से ज़्यादा। 10 मिनट से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होती जा रही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? ब्लीडिंग टाइम करवाना रहता है, यानी कि ब्लीडिंग टाइम चेक करवाना होता है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम चेक करवाना होता है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, इस तरह से इसे मिटा देते हैं। ठीक है, यानी कि जिसका क्या होता है, नॉर्मल टाइम जो होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है? 6 से 10 मिनट होता है, लेकिन किसी कारणवश से कोई एबनॉर्मलिटीज हो, उस कंडीशन में क्या होता है, तो कि ब्लीडिंग टाइम 10 मिनट से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? बीटी करवाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिक रक्तस्राव होने के कारण, सामान्य से अधिक रक्तस्राव होने के निम्नलिखित मुख्य कारण हो सकते हैं। ठीक है, जिस पेशेंट का क्या है कि सामान्य से ज़्यादा, यानी कि नॉर्मल टाइम से अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, नॉर्मल टाइम से ज़्यादा समय तक अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, क्या-क्या कारण हो सकते हैं, ये अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, वंशानुगत रक्तस्राव विकार या फिर इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन में क्या होता है कि वन पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन जो ब्लीडिंग होता जाता है, ब्लीडिंग होती रहती है, यानी कि जो जनरेशन, यानी कि इनहेरिटेड में क्या होता है कि जैसे माता पिता से बच्चे में, ठीक है, संतान से उनकी संतान में, इस तरह से क्या होता है, पीढ़ी दर ब्लीडिंग टाइम जो है ज़्यादा रहता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती रहती है। तो इस तरह से क्या क्या हो सकता है कंडीशन, एक तो हो सकती है, बात सुनाई, यानी कि पीढ़ी दर ब्लीडिंग होता रहता है, इनहेरिटेड टाइम, मतलब ब्लीडिंग टाइम जो नॉर्मल से ज़्यादा होता रहता है, वो कैसा होता है? पीढ़ी दर होता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी रक्तस्राव होने की प्रवृत्ति होती है। पारिवारिक इतिहास से इस बात का पता चल जाता है कि ऐसे व्यक्तियों में जरा सी चोट लग जाने पर सामान्य से अधिक समय तक खून बहता रहता है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी के दादा दादी में, ठीक है, किसी के दादा दादी में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, होती है। ठीक है, उस कंडीशन में उस कंडीशन में क्या है, उनके बेटे में भी होगी। ठीक है, उनके बेटे में भी हो, तो उनके बेटे या पोते पोते, इस तरह से क्या होता है, पीढ़ी दर चलती रहती है, तो इसे बोला जाता है इनहेरिटेड इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। एक तो ये कंडीशन हो गई, इस तरह से ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये है, ठीक है, डिम्बाणु अल्पता यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, डिम्बाणु अल्पता यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट का कम होना, थ्रोम्बोसाइट्स का कम होना। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट का कम होना। अब देखना, ये थ्रोम्बोसाइट क्या करते हैं? थ्रोम्बोसाइट यानी इसको क्या बोला जाता है? प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट का काम क्या होता है कि ब्लड को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं, यानी कि हेमोस्टेसिस का काम करते हैं। कौन? प्लेटलेट। अब देखना, जब अपने शरीर में किसी पर्सन में क्या होगा कि प्लेटलेट की कमी हो जाती है। ठीक है, प्लेटलेट की कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट की कमी हो जाती है, तो हेमोस्टेसिस कौन करेगा? ठीक है, हेमोस्टेसिस नहीं हो पाएगा, यानी कि ब्लड ब्लड जो है, ब्लीडिंग ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, तो जो ब्लड प्लेटलेट की कमी को बोला जाता है क्या? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में जो प्लेटलेट क्या हो जाती है, 50,000 से कम हो जाती है। ठीक है, 50,000 से जब प्लेटलेट कम हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, अब ये प्लेटलेट का काम क्या होता है? ब्लड को कोगुलेट करने का, यानी कि प्लेटलेट को कोगुलेट, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने का कार्यपन करती है प्लेटलेट। ठीक है, तो अगर प्लेटलेट की ही संख्या कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखना, प्लेटलेट की संख्या घट जाती है, प्रति घन मिलीमीटर रक्त में प्लेटलेट की संख्या 50,000 से भी कम होती है, एवं प्लेटलेट विकृत होते हैं अथवा उनकी दुष्क्रिया हो जाती है। यह दशा इम्यून तथा नॉन इम्यून एवं संक्रामक तथा औषधि प्रेरित और दुर्दम रोगों जैसे मेलिग्नेंट डिजीज में पाई जाती
है, ठीक है, जैसे मैलिग्नेंट डिजीज है, ठीक है, या फिर प्लेटलेट का कमी हो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में, इस तरह से अगर इस तरह की कंडीशन हो तो उनका जो है ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, इनका जो ब्लीडिंग क्या होता है, होता रहता है और ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह से मिटा देते ताकि कोई भी स्टूडेंट कभी भी क्लास देखे तो उसको देखने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब अपन अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखना, अगला पॉइंट है कैपिलरी फ्रेजिलिटी, ठीक है, कैपिलरी फ्रेजिलिटी पे क्या होता है, कोशिकाओं के भंगुर हो जाने से रक्त कोशिकाओं के भीतर से छन कर बाहर ऊतक में आ जाता है और इस प्रकार आंतरिक रक्तस्राव हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि जो कैपिलरी होती है, ठीक है, कैपिलरी होती है, कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी में क्या होता है कि कैपिलरी में क्या होता है, कुछ छिद्र बन जाने से, इस तरह से छोटे छोटे छिद्र हो जाने से क्या होता है कि ब्लड जो है छन के कहाँ पे आ जाता है, टिश्यू में, ठीक है, टिश्यू में आ जाता है। तो टिश्यू में आ जाने से जो कैपिलरी से कहाँ पे आ गया, टिश्यू में आ गया। तो ये क्या है, आंतरिक ब्लीडिंग है, ठीक है, आंतरिक ब्लीडिंग होता रहता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग टाइम है, मतलब ब्लीडिंग टाइम की एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है। कैपिलरी फ्रेजाइल, यानी कि कैपिलरी क्या फ्रेजाइल हो जाती है, यानी कि टूटने लगती है। इस कंडीशन में भी क्या होता है कि ब्लड ब्लड जो क्या होता है कैपिलरी से कहाँ पे आ जाता है, टिश्यू में आने लगता है। और टिश्यू में आने से क्या होगा कि जो कैपिलरी से टिश्यू में आ रहा है इसको बोला जाता है आंतरिक आंतरिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर। बात हमें आंतरिक यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो कि आ रहा है कैपिलरी से टिश्यू में ब्लड आ रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है विटामिन के की कमी, ठीक है, विटामिन के की कमी। अब विटामिन के जो है वो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है, रक्त का थक्का जमाता है। जब रक्त का थक्का जमाता है तो विटामिन के की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम जो है बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम जो क्या होता जाता है, बढ़ जाता है। इतना समझ में आया, ठीक है। अगला है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी ये फैक्टर नंबर फोर्थ है, ठीक है, फैक्टर नंबर कौन सा है, फोर्थ है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, बीटी यानी कि ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगला है रक्त सीरम में फाइब्रिनोजन की कमी। फाइब्रिनोजन भी क्या है, एक फाइब्रिनोजन भी एक क्लोटिंग फैक्टर है जो क्या करता है, ब्लड कोगुलेट में हेल्प करते हैं, ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है, ठीक है, बीटी के टाइम को नॉर्मल बनाए रखता है, ठीक है। हाइड्रोजन अगर रक्त सीरम में अगर हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम जो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आया, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, ठीक है, ये इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लीडिंग टाइम जो है क्या है, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में हो सकता है, ठीक है, कैपिलरी फ्रेजाइल की कंडीशन में होता है, ठीक है, विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है या फिर हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, बीटी यानी कि ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाता है, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं ब्लीडिंग टाइम। अब जब इस तरह से ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है तो ब्लीडिंग टाइम को चेक करने के लिए टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, जो मेथड होती है, ठीक है। जब ब्लीडिंग टाइम को चेक करने के लिए दो मेथड अपन यूज करते हैं, एक होती है ड्यूक मेथड, ठीक है, ड्यूक मेथड, और सेकेंड होती है आईवी मेथड, ठीक है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, बीटी चेक करते हैं दो मेथड से, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम चेक करते हैं ड्यूक मेथड से और सेकेंड होता है आईवी मेथड, ठीक है। अपन देख लेते हैं रक्त स्थान का यानी कि ब्लीडिंग टाइम का निर्धारण करना, मतलब ब्लीडिंग टाइम को चेक करना। सिद्धांतम, रोगी की त्वचा में एक चीरा लगाना नहीं होता है, मतलब सीरेन को चुभोते हैं, ठीक है। रोगी की त्वचा में एक चीरा लगाया जाता है और इससे होने वाले रक्त स्त्राव के रुक जाने में लगने वाले समय को रिकॉर्ड करें। मतलब क्या होता है, जब अपन क्या करेंगे, जैसे कि शरीर में क्या करते हैं, बॉडी में अपन सीरिन चुभोते हैं, ठीक है, सीरिन चुभो के फिर अपन क्या करते हैं, ब्लीडिंग टाइम चेक करते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम चेक करते रहते हैं कि कब तक ब्लीडिंग होती जा रही है, ठीक है, वो अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम चेक करते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जैसे क्या करते हैं अपन, सिरिंज सिरिंज चुभाते हैं,
यानी कि सिरिंज पेनिट्रेट करते हैं और फिर क्या होता है, तो ब्लड को निकलने देते हैं। फिर कितने समय तक निकल रहा है उसके समय को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल टाइम जो होता है कितना, 6 से 10 मिनट। ठीक है, कितना होता है, 6 से 10 मिनट। तो रक्त यानी कि ब्लीडिंग टाइम को निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं, निम्न अपन दो मेथड यूज करते हैं। एक होती है ड्यूक मेथड और दूसरी होती है कौन सी, आईवी मेथड। ठीक है, इस तरह से दो मेथड ब्लीडिंग टाइम दो मेथड से अपन ब्लीडिंग टाइम चेक करते हैं। इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई ग्रुप 5 जैसे एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, पेपर उठा के देख सकते हैं तुम लोग, क्योंकि इसमें जो है ये क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप 5 पे, बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो अपन क्या करते हैं, ब्लीडिंग टाइम जो चेक करते हैं कितने मेथड से, दो मेथड से करते हैं। एक होती है ड्यूक मेथड और दूसरी होती है आईवी मेथड। ठीक है, अपन सबसे फर्स्ट बात करते हैं ड्यूक मेथड की। क्योंकि ड्यूक मेथड के बारे में बात करते हैं। यह विधि आसान है और इसके लिए अधिक उपकरण का या प्रयोगशाला ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए निम्न उपकरण एवं सामग्री की आवश्यकता है। मतलब क्या है कि ये जो ड्यूक मेथड है, ठीक है, ड्यूक मेथड है, ये बहुत आसान है। ड्यूक मेथड ये बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। जब अपन ड्यूक मेथड लगाते हैं तो इतने सारे उपकरण यानी कि इक्विपमेंट की जानकारी रखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि जब अपन ड्यूक मेथड लगाएंगे, ठीक है, ड्यूक विधि से या कि ड्यूक मेथड से अपन बीटी चेक करते हैं। ठीक है, ड्यूक मेथड से अपन बीटी चेक करते हैं, तो किन किन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किन किन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि रिक्वायरमेंट, क्या क्या अपन को रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है, देखना उपकरण जैसे स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच या सेकेंड की सुई वाली घड़ी, मतलब फर्स्ट में क्या करते हैं, अपने पास स्टॉप वॉच होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप वॉच घड़ी होना चाहिए, क्योंकि अपन को टाइम टाइम देखना होता है। ठीक है, सेकेंड होता है लेंसेट। विसंक्रमित लेंसेट मतलब होता है स्टेरिलाइज लेंसेट। स्टेरिलाइज लेंसेट। ठीक है, स्टेरिलाइज लेंसेट ये अपने को जरूरत पड़ता है। और थर्ड नंबर का जैसे फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर। और क्या होता है, फोर्थ नंबर में क्या लिखा है, ये ग्लास की स्लाइड। ग्लास की स्लाइड, इस तरह से अपन को रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है ड्यूक मेथड जब अपन लगाते हैं बीटी के लिए। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम के लिए। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस तरह से। अब देखते हैं सामग्री एल्कोहल, मतलब क्या होता है, इसमें एल्कोहल लेते हैं, जो क्या करता है, जैसे अपन जहाँ पे भी अपन सिरिंज चुभ रहे वहां पे क्या स्टेरिलाइज करने की जरूरत पड़ती है। नोट में लिखा, नोट देख लेते हैं। परीक्षण आरंभ करने से पूर्व सभी आवश्यक सामग्रियों को सुव्यवस्थित कर ले और रोगी को विश्वास में ले। मतलब क्या है कि जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे बीटी लगा रहे हैं। ठीक है, बीटी लगाने से अपने पास सभी प्रॉपर उपकरण यानी कि जितने भी जरूरत पड़ती है सभी रिक्वायरमेंट को क्या कर लेना, तैयार कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं विधि। विधि यानी कि प्रोसीजर। प्रोसीजर कैसे करते हैं, कार्यविधि या फिर प्रोसीजर। ठीक है, कैसे करते देखना। सबसे पहले स्प्रिट में भीगे स्पंज एल्कोहल से किसी एक कान की पाली को अच्छी तरह से साफ कर दे। मतलब क्या होता है कि जब अपन इस तरह से कान में भी कर सकते हैं, कान में भी चेक कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो स्पंज होता है उससे एल्कोहल लेके क्या करना है, उसको अच्छी तरह से क्या कर देना है, जहाँ पे भी अपन को सिरिंज चुभाना है लेंसेट के द्वारा लेंसेट लगाना, उसको अच्छी तरह से क्या कर लेना है, साफ कर लेना है। कान की पाली को अच्छी तरह से साफ कर दे, परंतु रगड़े नहीं और फिर से इसे पूरी तरह से सूखने दें। ठीक है, इसको अच्छी तरह से क्या करना है, स्पंज के द्वारा इस तरह से साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। ठीक है, क्लीन करने के बाद क्लीन करते समय इसको क्या रगड़ना नहीं ज़्यादा, और इसको जो अपन ने एल्कोहल के द्वारा इस तरह से अपन ने साफ किया उसको थोड़ी देर के लिए क्या कर देना है, सूखने देना है, ड्राई कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है सहारा देने के लिए कांच की स्लाइड को कान की पाली के पीछे कसकर पकड़े। मतलब क्या है कि ये देखो अपना कान होता है, ठीक है, नीचे की पाली वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो इसको क्या करना है, इस तरह से मजबूती देने के लिए क्या करते हैं, कान के पीछे क्या रख देते हैं, स्लाइड को रख देते हैं। ठीक है, पीछे कसकर पकड़े, इससे चीरा लगाने के लिए एक कठोर स्थान मिल जाए। मतलब क्या है कि जब अपन स्लाइड इस तरह से रख देंगे पीछे कान के पीछे, तो क्या होगा, जब अपन लेंस से पेनिट्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कठोर स्थान
मिल जाए। बात समझ में आई कितना? ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया? सेकंड पॉइंट। ठीक है, अगला है, अब विसंक्रमित लेंसन के द्वारा कांच की स्लाइड के ऊपर कान की पाली में एक गहरा छिद्र बना दे। मतलब क्या है, लेंसेट के द्वारा क्या करना है, इसमें क्या करना है, लेंसेट को पेनिट्रेट कर देना है। बात समझ में आई? ये अ, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड नंबर पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट है, जैसे ही खून बहना शुरू हो तो स्टॉप वॉच को चालू कर लें। मतलब यहाँ पे अपन ने क्या किया, लेंसेट लगाया। ठीक है, लेंसेट लगाते क्या होगा कि ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग आते ही क्या कर देना अपन को, स्टॉप वॉच को क्या कर देना है, ऑन कर देना है। ठीक है, स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है, मतलब चालू कर देना। ठीक है, ये अपना फोर्थ नंबर का पॉइंट हो गया। जैसे ही खून बहना शुरू हो तो स्टॉप वॉच को चालू कर दे और कांच की स्लाइड को हटा दे। मतलब क्या हुआ, जैसे ही अपन ने लेंसेट लगाया वैसे क्या होगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या करना है, ये स्लाइड अपन पीछे लगाई थी उसको हटा देना है। हटाते कर्णपाली को भींचे नहीं बल्कि रक्त को स्वतः निकलने दें। मतलब क्या है कि जैसे अपन लेंसेट से अपन लेंसेट पेनिट्रेट किया, वैसे क्या है, ऑटोमेटिक अपन को ब्लड ब्लड निकलने देना। इसे खींचना नहीं, मतलब खींचना नहीं है, ऑटोमेटिक क्या कर देना, इस तरह से ब्लड निकलते देना देना चाहिए। बात में इतना पॉइंट समझ में आ गया था? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ फोर्थ चार पॉइंट तक अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जिस तरह से। ठीक है, इसमें जो है, जख्म से बहने वाले खून को वर्ताकार फिल्टर पेपर पर गिरने दें। मतलब क्या है कि इस तरह से कान में, ठीक है, कान में अपन ने क्या है, लेंसेट को पेनिट्रेट कर दिया। अब लेंसेट को पेनिट्रेट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ब्लीडिंग गिरती रहेगी, यानी कि ब्लड के बूंद गिरते रहेंगे। और इस तरह से क्या करना है, नीचे अपन को एक फिल्टर पेपर ले लेना है। ठीक है, वर्ताकार फिल्टर पेपर पर गिरने दे। प्रत्येक 30 सेकंड पर रक्त की बूंद को फिल्टर पेपर पर ले, मतलब प्रत्येक 30 सेकंड में क्या हमें, जैसे कि 30 सेकंड तक अपन ने इस पे ले ली। ठीक है, 30 सेकंड तक इस पे ले ली, पेपर पर ले ले, फिल्टर पेपर को घुमाकर खून की प्रत्येक बूंद को देखना। 30 सेकंड तक अपन ने इस पे ले ली। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, दूसरा फिल्टर पेपर और लिया। ठीक है, उस पे उसके ऊपर 30 सेकंड तक और ले ली। ठीक है, इस तरह से गिने, तो प्रत्येक 30 सेकंड पर रक्त की बूंद को फिल्टर पेपर पर ले, फिल्टर पेपर को घुमाकर खून की प्रत्येक बूंद को एक नए स्थान पर ले। मतलब क्या है, जो फिल्टर पेपर है, ठीक है, फिल्टर पेपर है, इसको एक बार और बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, अपने पास है ये फिल्टर पेपर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर जैसे एक बूंद अपन ने यहाँ ली, ठीक है, दूसरी बूंद यहाँ ली, तीसरी बूंद यहाँ ली, चौथी बूंद यहाँ ली, पांचवी बूंद, इस तरह से क्या हमें हर एक बूंद को दूसरी जगह पे रहना है। इस तरह से कितने समय तक करना है, 30 सेकंड तक। ठीक है, कितने समय तक, 30 सेकंड तक। ठीक है, बूंद को नए स्थान पर ले, बूंद धीरे धीरे छोटी होती जाती, फिल्टर पेपर को रक्त स्तर वाले स्थान से इस पर से करा दे। मतलब क्या है, जैसे जैसे क्या होते हैं कि ड्रॉप है, धीरे धीरे छोटी होती जाती, और अपन को क्या करना है कि इसके कान में क्या कर देना है, इस तरह से स्पर्श करवा देना, किसको, इस फिल्टर पेपर को। ठीक है, सॉरी, फिल्टर पेपर को रोकते समय होने वाले स्तन के स्तर, मतलब क्या है, सॉरी, मतलब जो फिल्टर पेपर है, इसको क्या करना है कि इस कान पे मतलब ये जो ड्रॉप गिरने, ये जो अपन ने लेंस से पेनिट्रेट किया है, इससे स्पर्श होने नहीं देना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, जब खून बहना बंद हो जाए तो स्टॉप वॉच को बंद कर देना चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ से जैसे ही ब्लड क्या हो गया, बहना बंद हो गया, ब्लीडिंग होना बंद हो गया, तो स्टॉप वॉच को क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। स्टॉप वॉच को क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, स्टॉप कर देना मतलब बंद कर देना चाहिए, और समय को नोट कर देना चाहिए। जैसे स्टॉप वॉच को अपन ने बंद करें, वैसे क्या करना है, स्टॉप वॉच में जो समय है उसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। यही रक्त स्त्राव काल है, ब्लीडिंग टाइम है, अतः फिल्टर पेपर पर रक्त की बूंदों को गिन ले और उन्हें 30 सेकंड से गुणा करे। मतलब क्या है कि जैसे अपन ने फिल्टर पेपर लिया, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जैसे फिल्टर पेपर अपन ने, इस फिल्टर पेपर के ऊपर, जैसे कि इस फिल्टर पेपर के लगभग अपने पास आई 25 बूंद। ठीक है, इसके ऊपर कितनी बूंद ब्लड की है, 25 ड्रॉप। ठीक है, 25 ड्रॉप। अब 25 ड्रॉप है, तो 25 ड्रॉप में अपन क्या करना है, 30 सेकंड से गुणा करना है। ठीक है, 25 इंटू, सॉरी, 30 इंटू 25।
ठीक है, जब इनमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा 750। ठीक है, 25 13 75 यानी कि 750 गिन ले और उन्हें 30 सेकंड से गुणा करे, जितने सेकंड आए उनकी मिनट बना ले, यही रक्त स्त्राव काल है। जब अपना क्या है कि जो इस फिल्टर पेपर पर 30 सेकंड में जो गिरने वाली ड्रॉप की ब्लड की ड्रॉप जो कितनी है 25 है। ठीक है, 25 में अपन ने 30 सेकंड का क्या किया इंटू किया, इंटू करने से अपने पास कितना सेकंड आया 750। ठीक है, 750 सेकंड आया। अब अपन को किस में निकालना है ब्लीडिंग टाइम, तो कितना होता है 6 से 10 मिनट होता है। ठीक है, 6 से 10 मिनट होता है। अब 6 से 10 मिनट होता है तो अपन को क्या करना है इस सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है मिनट में। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें जो अपन क्या करें इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0। ठीक है, जब इसको काटेंगे 6 कम 6 या कितना बचा 1, 6 दूनी 12। ठीक है, ये क्या हो गया ज्यादा समय हो गया, मतलब 12 मिनट आया अपने पास। लेकिन अगर ये 25 ड्रॉप आई उस कंडीशन यानी कि ब्लीडिंग टाइम क्या है ज्यादा हो उस कंडीशन में। लेकिन अगर अपने पास जो है ब्लड की ड्रॉप जो है अपने पास आई है लगभग 20 आई है। ठीक है, 20 ड्रॉप मिली है। ठीक है, 20 में जब अपन 30 का गुना कर इंटू करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 600। ठीक है, 600 आए। जब 600 में को अपन 600 जो ये क्या अपना सेकंड है, सेकंड को अपन को किस में कन्वर्ट करना है मिनट में, तो किसका 60 का 60 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होती है 60 सेकंड। ठीक है, तो 0 से 0 और 6 से 6, ये इस तरह से 10 मिनट। इस तरह से क्या होता है अपन ब्लीडिंग टाइम निकालते हैं। ठीक है, यही क्या है ब्लीडिंग टाइम। समझ में आ गया तुम्हें। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं इस तरह से। ठीक है, सावधानियां, सावधानी मतलब अपन क्या क्या सावधानी रख सकते हैं जब अपन लेंसेट पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब ब्लड ब्लीडिंग यानी कि जब अपन लेंसेट पेनिट्रेट करें उस टाइम पे ब्लीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, या फिर इस तरह से ये क्या है सावधानियां। ठीक है, सावधानी क्या है बच्चों में एडी को प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या करना है एडी का यूज करना है। यदि किसी रक्तस्रावी विकार के संदिग्ध मामले में कान की पानी से आसानी से रक्तस्राव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता तो किसी अंगुली के छोर पर छेदन करना चाहिए। मतलब क्या है कि कोई के क्या कैसा ऐसा रहता है कभी कभी कान में नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं अपन फिंगर में भी क्या कर सकते हैं ब्लीडिंग टाइम चेक कर सकते हैं। फिंगर से भी क्या कर सकते हैं ब्लीडिंग टाइम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर छेदन किया जाता है उसे रक्ताधिक युक्त अथवा शोध युक्त नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो जिस स्थान पर अपवर्तन छेदन छेदन किया उसमें क्या रक्ताधिक या इस तरह से की कंडीशन नहीं होना चाहिए। लेंसेट से कान की पानी में छेद करने एवं जख्म बनाने की तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा जख्मों के परिमाण एवं उसकी गहराई में परिवर्तन हो सकते हैं। मतलब क्या है कि जब अपन क्या करते हैं ईयर में ईयर में लेंसेट को पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, तो लेंसेट को पेनिट्रेट करते हैं तो अपन को क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है कहीं गहराई में पेनिट्रेट हो जाए। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। यदि 15 मिनट से अधिक समय तक खून निकलता रहता है तो उस स्थान पर एक सूखा गोंद रख कर एक अंगुली से दबाकर रक्तस्राव को बंद कर देना चाहिए और परीक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि जब किसी पेशेंट का क्या होता है 15 मिनट से ज़्यादा ब्लीडिंग होती जा रही है। ठीक है, 15 मिनट से ज़्यादा ब्लीडिंग होती जा रही है, उस कंडीशन में क्या करना है कि जिस गोज होता है, ठीक है, गोज को क्या कर देना चाहिए उस जगह पे जहाँ पे अपन ने लेंस से पेनिट किया उस जगह पे गोज को दबा देना चाहिए। किसके द्वारा उंगली के द्वारा। ठीक है, उंगली को दबा दबा के क्या कर देना चाहिए ब्लीडिंग को रोक देना चाहिए। ठीक है, ब्लीडिंग को रोक देना चाहिए। इस तरह से क्या होगा ब्लीडिंग क्या हो जाएगा रुक जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। इस तरह से अपन ने आज ड्यूक मेथड कंप्लीट की, बीटी की ड्यूक मेथड कंप्लीट की। इसके इससे अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे आईवी आईवी मेथड। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।